2024 लोकसभा का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है और अब जो नतीजे हैं वो कल आने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह। आपने एग्जिट पोल पर अब सवाल खड़ा किया, कहा कि एग्जिट पोल जो है वो गलत है, क्यों इस तरीके? मैंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश है और हर बार होती है। कर्नाटक का चुनाव आप अगर याद करिए, बंगाल का विधानसभा का चुनाव याद करिए, बिहार का चुनाव याद करिए, एग्जिट पोल फार्स है, सत्य से परे है। हम लोगों ने काम किया है, फील्ड से जो जानकारी हमारा जो विलेज लेवल वर्कर है, जो बूथ एजेंट है, उससे उसकी जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से आगे है। लेकिन अखिलेश जी, अगर 2019 के समीकरण को देखा जाए तो महज एक सीट जो है वो महागठबंधन के पास आई थी और कांग्रेस किशनगंज से जीती थी। इस बार जो समीकरण नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी का सबक लग रहा है क्या? 2019 का चुनाव और इस चुनाव में भारी फर्क है। दुनिया में इससे ज़्यादा बेरोजगार किसी देश में नहीं है। बेरोजगारी दर में हम हाईएस्ट हैं। महंगाई अपने चरम पर है। जिस तरह से किसान प्रताड़ित हैं, मजदूर प्रताड़ित हैं, महिला माँ बहनों को जो प्रताड़ना मिली है इस सरकार से, उसके बाद कोई इशू बनता है क्या? पाकिस्तान का नाम ले लेने से वोट नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। कश्मीर का नाम ले लेने से गरीब आदमी का पेट में अनाज नहीं जाएगा। इसलिए सब लोग अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि इस बार उनको हटाना है। एग्जिट हो रही है सरकार की, विदाई हो रही है सरकार की। आप देख लीजिए, 24 घंटे की तो बात है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा। आपके बेटे भी इस बार चुनाव में उतरे हैं महाराजगंज से। किस तरीके से 9 सीट के समीकरण को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कांग्रेस कहां तक है? मेरा बेटा भी जीतेगा और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। अगर 40 सीटों के समीकरण को देखा जाए तो क्या 40 में कितनी सीटें अनुमान है कि महागठबंधन को मिले? 25 से ज़्यादा तो तय है, बाकी हो सकता है 2/3 सीटों पर हम लोग जीत जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस 400 पार की बात की, प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग जगह पर भी गए। बिहार में भी 15 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की। उन्होंने कहा कि जो संविधान है वो वही रहेगा। आप लोगों ने बार बार कहा कि संविधान बदल देंगे वो। 150 अगर पार कर जाएं तो मेरा पूरे राजनीतिक करियर के लिए ये बड़ा विस्मयकारी होगा। मैं जो देखा हूँ नीचे ग्राउंड रियलिटी जो है, जो विलेज लेवल वर्कर्स और जो लोग चुनाव में काम किए हैं, उन लोगों ने जो जानकारी दी है, उसमें 150 सीट आना भी मुश्किल होगा। अच्छा, आप मानते हैं कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 150 सीट से ज़्यादा? मैं बिल्कुल मानता हूँ, तभी ये बात कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली गए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं। कई बातें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात। किस वजह से लगता है मुलाकात हो रही? नहीं, हमको तो जो जानकारी है कि हर साल इस सीज़न में लीची खिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और बड़े लोगों को। तो रसीले लीची लेके गए हैं मुजफ्फरपुर की। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। साफ कहा कि लीची खिलाने के लिए प्रधानमंत्री के पास नीतीश कुमार गए हैं। वहीं एक बड़ा दावा कर दिया, कहा कि 150 सीट से ज़्यादा एनडीए गठबंधन को पूरे देश में नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।